हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद, हमारी जिंदाबाद। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और नारेबाजी करते हैं ये है नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग। और आज कई सारे नेता प्रदेश भर से यहाँ पर आए हुए हैं। इनके समर्थन में 2 दिन से हड़ताल चल रही है। राष्ट्रव्यापी कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर के बहुत सारी उनकी मांगे हैं, उनको लेकर के लगातार यहाँ 2 दिन से जो है सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप है। आप देख सकते हैं ये महिला सफाई कर्मचारी भी हैं जो यहाँ इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर के जो असर कहीं ना कहीं रेवाड़ी में देखने को मिल रहा है, बेहद उसका असर है। और आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के बीच दूर दराज से ये लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जम करके नारेबाजी भी हो रही है। एक बार इन्हीं से जान लेते हैं कौन कौन से नेता यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ इन लोगों का कहना है। एक बार बारी बारी इन सबसे एक बार बात करना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नगर परिषद के बाहर की, यहाँ तमाम सफाई कर्मचारी यहाँ पिछले 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ का वरिष्ठ प्रधान है। तो आप आए हैं, 2 दिन से आप लोगों की हड़ताल चल रही है, क्या सरकार से कोई बातचीत हुई कि सरकार मानने को तैयार है? नहीं, सरकार से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई और ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ये हड़ताल जो मजदूर कर्मचारियों को अधिकार है उनको सरकार छीन रही है, श्रम कानूनों को बदल रही है और जो देश की परिसंपत्ति है उनको सरकार बेच रही है। तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल, रेल, हवाई जहाज के अड्डे और तमाम जो सरकारी विभाग जनता को सुविधा देने के लिए बनाए थे उन विभागों को ठेकेदारों के हवाले करने का सरकार काम कर रही है। और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं कर रही है, ठेकेदारी को बढ़ावा दे रही है। और हरियाणा में तो जो खट्टर साहब की सरकार है उसने जुल्म कर दी है। हमारे जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, उसमें पुरानी पेंशन बहाल करने का अभी उनका जो बजट सत्र था उसमें वहाँ का मुख्यमंत्री प्रस्ताव लाया है और पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी पुरानी पेंशन को बहाल किया जा रहा है। और अभी जो पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसने 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला कर दिया। लेकिन हमारे खट्टर साहब तो विधानसभा में कह रहे हैं कि ये कर्मचारी पक्के नहीं हो सकते, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों में भारी सरकार के प्रति नाराजगी है और हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके जो हमारे कच्चे कर्मचारी पिछले 20 वर्ष से 15 वर्ष से 18 वर्ष से काम कर रहे थे और उनको ये इंतज़ार था कि सरकार नीति बनाकर हमारी नौकरी पक्की करेगी, उनके भविष्य को चौपट कर दिया। और जो बेरोजगार युवा परमानेंट नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे अब उनको भी पक्की नौकरी नहीं मिलेगी। जो कंपनी सरकार ने बनाई है इस कंपनी के सरकार शेयर बेचेगी और प्राइवेट लोग इस कंपनी के जो है मैनेजमेंट। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना, आपकी 2 दिन से हड़ताल चल रही है, सरकार आपको लगता है आपकी बातें सुनेगी या इसके बाद और क्या रणनीति आप लोग बनाएंगे? ये बिल्कुल नहीं लगता है कि सरकार बात करेगी, क्योंकि सरकार ने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि वो सरकार गरीबों की सरकार ये नहीं है। विकल्प क्या है आप लोगों के पास? सरकार है, विकल्प क्या है? विकल्प हमने ये तय किया है कि अब हम 13 अप्रैल से बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। वहाँ पर पूरे देश के जो प्रदेशों के अलग अलग कर्मचारी संगठन हैं वो इकट्ठा होंगे और हमारा 4 दिन सम्मेलन चलेगा। 4 दिन विचार विमर्श करने के बाद हम बेगूसराय से राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा करेंगे और इस सरकार के खिलाफ हम बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे। देश की परिसंपत्तियों को बिगड़े नहीं देंगे, कर्मचारियों को पक्का करवाएंगे, ठेकेदारी खत्म करवाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यानी कि लगातार एक के बाद एक जो मांगे हैं, चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग हो
चाहे इनको जो है बहाली हो नौकरी के ऊपर या नई नौकरियों की बात हो। तो ये तस्वीरें हम आपको नगर परिषद के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ तमाम महिलाएं, सफाई कर्मी और नगर परिषद के जितने भी जो यानी कि कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर फिलहाल कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। उसको लेकर के जिस तरीके से बिहार के बेगूसराय में इन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की है, कल हमने दिखाया था कि पार्षदों ने भी आपको इनको समर्थन दिया है। जनाब क्या कहेंगे, आपका शुभ नाम पूरा परिचय एक बार। सुभाष लंबा, प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे, सरकार तो झुकने को तैयार है नहीं, आपका आज हड़ताल का दूसरा दिन है, तो कर्मचारी भी झुकने को कहाँ तैयार है। बात ये झुकने की ना झुकने की नहीं है, ये पॉलिसी की बात। अब आप देखिए, हरियाणा रोडवेज है, लगभग 2400 बसें हैं, 1500 बसें अभी खंडन हो जाएंगी 31 मार्च को, तो कितनी बस बचेंगी? 14,000 बसें चाहिए, और बसें हमारे पास 1400 बच जाएंगी, तो क्या होगा? जो कई टीवी चैनल दिखाते हैं ना कोई जनता को बड़ी परेशानी हो रही है, परेशानी अब नहीं होगी, परेशानी तब होगी जब पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगी। हॉस्पिटल है, कोरोना ने क्या साबित किया कि सरकारी हॉस्पिटल ही काम आए ना, लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके पैरामीटर हैं 50% भी स्टाफ नहीं है, क्या इलाज होगा? तो हम ये करें वो उसको हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करें। एजुकेशन सिस्टम है, ये सरकारी स्कूल खड़े हैं ना तो प्राइवेट की इतनी फीस है, सरकार इन सबको प्राइवेट कर रही है, तो प्राइवेट स्कूलों का क्या हाल होगी फिर? मोनोपोली होगी, मतलब जिसकी जेब में पैसा है वो सर्विस ले पाएगा। तो आपको लगता है ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत बाद में समझ आ रही है? विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार बेचने की कोशिश, चुनाव दर चुनाव फिर भी बीजेपी जीते जा रही है। ये हमारी तो बहुत समझ में आ रही है, लेकिन इस देश का जो मीडिया चैनल और जो नेशनल न्यूज़ चैनल है ना, अखबार है, वो इस तरीके से प्राथमिकता से इस मामले को नहीं उठाते, एक बात। दूसरा, इशू बेस्ड चुनाव नहीं है, मतलब चुनाव कैसे जीता जाता है? हिंदू मुस्लिम करो, जाति धर्म का बढ़ाओ, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हरियाणा नंबर 1 है, 7.5 लाख नौकरी खाली पड़ी है। क्या इसको लेकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बना? क्या यूथ का बना? लेकिन राम मंदिर का एजेंडा है, 370 का एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने का एजेंडा है। तो हिटलर जो था ना, हिटलर, उसने भी राष्ट्रवाद का नशा चढ़ाया था, और लास्ट में कैसे मतलब उसका हाल हुआ। तो ये जो राष्ट्रवाद का नशा है ना, ये पेट में जब रोटी होगी ना, मेरी रोजी रोटी होगी, ये सारी चीज़ें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब बढ़िया तब लगती है। आज हालत क्या होगी? नौकरी हमारी है नहीं। ये जो यूथ देख रहे हैं ना, महिलाओं का इसका, ये ठेकेदारी के भट्टी में चल रही है, मतलब ये है यूथ जो न्यू इंडिया की बात करते हैं। तो सुन लिया आपने, न्यू इंडिया की बात की जा रही है। साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश की जनता को अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से जब राष्ट्रवाद का भूत उतरेगा तो जाहिर है तमाम लोगों के पेट की आग उनको बता देगी कि आखिर हिंदू मुस्लिम में क्या कुछ रखा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़े आला नेता यहाँ पहुंचे हैं इनके समर्थन में, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनके आंदोलन को लेकर के कब तक झुकती है और इनकी बातों को मानती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।